जैसे कि हम सब जानते हैं कि जल में जीवन है, लेकिन कौन से जल में जीवन है ये हमें जानना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा जल हमें स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकता है और कौन सा जल जो है वो हमें अस्वस्थ कर रहा है। हम सब डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और हम सब उसके लिए कुछ ना कुछ अपने आप से करते हैं। जहां बात डाइट की आती है, हम अपनी तरफ से सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेल्दी फूड क्या है, अनहेल्दी फूड क्या है। लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट है फूड का, हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड, उसी तरीके से पानी का भी कॉन्सेप्ट है हेल्दी वाटर अनहेल्दी वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पानी के बारे में क्या जानकारी है या फिर हम पानी क्यों पीते हैं, तो 90% लोगों का यही जवाब आता है, हम प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। या फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सा पानी पीना पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे साफ होना चाहिए, टेस्ट में समझ में आना चाहिए, और जब से आरओ इंट्रोड्यूस हुए हैं तो हमें थोड़ी बहुत टीडीएस की भी जानकारी है। लेकिन ये जानकारी सीमित है। अच्छा पानी की जो डेफिनेशन है उसके मायने साफ पानी और टेस्टी पानी बिल्कुल नहीं है, उसके मायने कहीं ज्यादा ऊपर है। आपको जो पानी पीना है वो आपके शरीर को सपोर्ट करना चाहिए, आपके शरीर के फंक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, हमारे शरीर में 45 से भी ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो केवल और केवल पानी की सहायता से ही परफॉर्म होते हैं। लेकिन अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो वो फंक्शंस धीरे धीरे इंटरप्ट होने लग जाते हैं। हमारे शरीर का, जैसे हम सब जानते हैं कि 70% हम पानी हैं, तो शरीर के हर हिस्से में पानी है, इवन आपकी बोन्स में भी 22% पानी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फंक्शंस तभी एप्रोप्रिएट तरीके से होंगे जब पानी अच्छा है, यानी कि पानी का क्वालिटी, पानी का स्ट्रक्चर दोनों अच्छा है। तो अब बात आती है कि हेल्दी वाटर है कौन सा, हेल्दी वाटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको हेल्दी बनाती हैं, और जो हमारे पास पानी है क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब इसकी जांच करेंगे। हेल्दी वाटर जो आपका हुआ, जो कुदरत ने दिया था, जो पहाड़ों से पानी ग्लेशियर से पिघलता हुआ पहाड़ों से टकरा के हमारे तक पहुंचता है, वो पानी आपका आयोनाइज्ड वाटर होता है, और उसमें ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंसान के शरीर को सपोर्ट करती हैं और उनके शरीर में ऐसा वातावरण बनाती हैं कि बीमारियां खुद ब खुद चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों के आसपास लोग रहते हैं, जो गंगोत्री के गौमुख के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, या अगर आपने हुंजा वैली का नाम सुना है जो पीओके में है, वहां पर जो लोग रहते हैं वो नेचुरली फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पानी है वो बहुत अच्छा है, उस पानी में ऐसी खूबियां हैं जो उसको तंदुरुस्त रखती हैं, और इसी वजह से उनका जो जीवन यापन है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 से 140 साल है। तो अब हमारे पास वो पानी कौन सा है उसको चेक करते हैं। हमारे पास जो पानी के सोर्सेज हैं वो कौन से हुए? टैप वाटर जो सरकार दे रही है, दूसरा आपका हुआ बिस्लरी वाटर या फिर आरओ का पानी, तीसरा आपका हुआ कोल्ड ड्रिंक जो हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है। तो ये सब पानी जो है वो केमिकली ट्रीटेड ऑक्सीडाइज्ड एसिडिक वाटर हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियों की ओर हमें ले जा रहे हैं और हमें समय से पहले बूढ़ा कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंस देखते हैं एक छोटे से क्विक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। जो हमारे पास पानी अवेलेबल है और कौन सा पानी हमें पीना चाहिए उसको एक मेजरमेंट के साथ हम चेक करेंगे, राइट। अब इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगी जो कि कुदरत के पानी में होती हैं, और वो चेक करेंगे कि हमारे पानी में है या नहीं। वो पहली प्रॉपर्टी हुई जो कि पानी को हेल्दी बनाती है, वो है एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि आपके पानी में क्षमता होनी चाहिए कि वो आपके शरीर के अंदर की सड़न को खत्म कर सके। सड़न माने ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, जो कि मैक्सिमम बीमारियों का रूट कॉज है, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ आपका एल्कलिनिटी, कि आपका पानी क्या पोटेंशियल रखता है आपके शरीर के एसिडिक वेस्ट को खत्म करने में। तीसरा जो हम मेजर करेंगे वो है आपका माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी कि क्या आपका पानी आपका शरीर एब्जॉर्ब कर रहा है जब आप पानी पी रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉटिंग फील हो रही है पानी पीने के बाद, आपके शरीर में भारीपन लग रहा है, या फिर आपको प्यास ही नहीं लग रही। तो इसको एक एक करके हम समझेंगे क्विक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स लिए हैं। इसमें मैंने बिस्लरी लिया है, तो हम इसको आरओ का पानी भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा क्लीन किया गया है। दूसरा मैंने स्प्राइट लिया है। तीसरा मैंने ये लिक्विड लाइफ वाटर लिया है, और मैंने यहाँ पर इस बॉटल में मैं इस डिवाइस से कैंगन वाटर फिल करूंगी आपके सामने, जस्ट टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी
कि आपके साथ एक ऑनेस्टी, हमारा जो रिलेशन है वो बना रहे, आपको मालूम रहे कि ये वाटर मैंने आपके सामने ही निकाला है। इसके लिए मैं अपनी टीम की हेल्प लेने जा रही हूँ। प्लीज सर। तो इसको मैं इन ग्लासेस में फिल कर देती हूँ साथ साथ। ये इस डिवाइस से 9.5 pH का पानी लिया जा रहा है और जिसको हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करेंगे। थैंक यू। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर है हमारे पास। बिस्लरी है, स्प्राइट है। स्प्राइट हमने स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि उसका कलर जो है वाटर जैसा है। अदरवाइज जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो भी सोडा ड्रिंक्स हैं, वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और तीसरा हमने लिक्विड लाइफ और यहाँ पर कैंगन वाटर लिया है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप जो हम पानी पी रहे हैं क्या उसके अंदर सड़न है या नहीं है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। ऑक्सीडेशन यानी कि रस्टिंग होना। जब हम एक एप्पल को कट करते हैं और वो थोड़ी देर में येलो हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ब्लैक हो जाता है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम नहीं खाते। इसी तरह से अगर कोई टमाटो है उसमें फंगस लग गया, हम उसको नहीं खाते, राइट। उसी तरीके का ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में भी होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है जिसमें पोल्यूशन है, रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, पुअर न्यूट्रिशन हो गया और हमारे डे टू डे का स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या होता है हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, आसान भाषा में समझे तो डेड सेल्स, ज्यादा बनने लगते हैं। और जब हमारा शरीर उनको एफिशिएंटली शरीर से बाहर नहीं करता तो वो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, अंदर भरने लग जाते हैं, जो कि वही कारण बनता है आगे बीमारियों का और वही कारण है हमारा समय से पहले बूढ़े होने का भी। तो अब उसी तरीके का जो ऑक्सीडेशन है पानी में भी होता है। पानी में भी सड़न आती है, पर दिखने से हमें सब पानी एक जैसे लग रहे हैं, एक समान लग रहे हैं और हम नहीं समझ पाते किसमें सड़न है किसमें नहीं। तो इसको नापने के लिए मैं इस मीटर का इस्तेमाल कर रही हूं। यह है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चेक करने का मीटर, यानी किस पानी में ऑक्सीडेशन खत्म करने का पोटेंशियल है और किस पानी में पोटेंशियल नहीं है। जो पानी ऑक्सीडेशन को यानी सड़न को खत्म कर सकता है उसकी रीडिंग माइनस में आएगी, यानी कि वो पानी जिंदा है, नेगेटिव हमारे लिए अच्छा है। और अगर प्लस में आएगी तो वो पानी सड़ गया है, वो हमारे शरीर में हर सिप के साथ सड़न को और ऐड कर रहा है, राइट। तो ये जो मीटर है ये कभी भी जीरो पे नहीं होता, राइट। जो एयर में मॉइस्ट होता है ये उसकी रीडिंग भी कैच करता है। अब मैं इसको एक एक करके इस प्रोब को जो पानी रखे हैं उसमें डालूंगी। ये बिस्लरी में डाला मैंने और इसका रीडिंग इज 180 प्लस एंड इट इज गोइंग अप, इट इज प्लस 188। तो कैलकुलेटर की तरह इसमें प्लस का साइन नहीं दिखेगा। तो यानी ये पानी जो है ये सड़ चुका है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड वाटर। अगर ये +1 भी होता तो भी मैं आपको कहती कि ये डेड वाटर है, पर इसकी रीडिंग तो अराउंड 200 है, तो इट इज कंप्लीटली डेड वाटर। अब दूसरा पानी आपका स्प्राइट, हमारे बच्चों का फेवरेट ड्रिंक, ये आपका रीडिंग जा रहा है 270 प्लस हो चुका है। दिस इज हाईली कार्बोनेटेड ड्रिंक, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ड्रिंक। हर सिप आपके शरीर में सड़न ऐड कर रही है, राइट। तीसरा हमारे पास लिक्विड लाइफ है, इसको चेक करेंगे। कहते हैं कि ये पहाड़ों में, हिमाचल में कहीं पैक होता है डायरेक्ट वाटर, लेकिन उसके बावजूद इसकी रीडिंग 273 है। तो डेड वाटर होता क्या है? कोई भी रुका हुआ पानी। हम लाइव वाटर तो बहते हुए पानी को कहते हैं, राइट। तो अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कैंगन वाटर में। आप इसका रीडिंग देखिए -470 प्लस, अभी और कम हो रहा है,
राइट, डिक्रीज हो रहा है, माइनस में और नीचे जा रहा है। यानी कि अगर ये -1 भी होता तो भी ये पानी जिंदा पानी कहलाता, और ये तो -500 है। ये आपके शरीर में पावरफुल एनर्जी को इन्फ्यूज करता है, आपके शरीर में जो वोल्टेज है उसको डोनेट कर रहा है। ये एक्चुअली जो हमारे सेल है, हमारा शरीर सेल से बना है, ट्रिलियन ऑफ सेल से, तो उनका एनर्जी सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पानी आपका जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यानी न्यू सेल्स फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसको एक थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। लेट्स से ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी आपकी जो है अभी प्लस में है, राइट। बिस्लरी आरओ का पानी हम ज्यादातर पीते हैं। अब मान लीजिए आपके शरीर ने आज से ही कैंगन वाटर पीना शुरू कर दिया, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपके शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर दे? तो इसके अंदर पोटेंशियल है, राइट। आपके शरीर से वो जो आपका वेस्ट है, सड़न जो है, वो खत्म होने की क्षमता इसमें है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं एल्कलिनिटी की। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसके दो तरह का असर होता है हमारे शरीर में। या तो वो हमारे शरीर को अंदर से एल्कलाइन बनाता है या फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस समय हम जितने भी जो हमारा लाइफस्टाइल है जो हम कैरी करते हैं, हम ज़्यादातर ओवर कुक फूड खाते हैं या फिर हम शुगर कोटेड फूड खाते हैं। अब होता क्या है, उससे हमारे शरीर में जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जितने भी अभी हमने ड्रिंक्स भी चेक करे, इनको भी अभी हम चेक करेंगे, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी एसिडिक है या नहीं। तो यानी हमारा जो मेजर सोर्स है वो हम एसिड अंदर डाल रहे हैं। तो हमारा शरीर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, आपके दूसरे पार्ट से, आपकी बोन से उन मिनरल्स को पुल करता रहता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दी करेक्ट पीएच ऑफ योर ब्लड। तो अब जब वो डेफिशिएंसी शरीर के दूसरे भागों से पूरी होती है तो वहीं पर कहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर मैं कोई भी बीमारी की बात करूं, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, अर्थराइटिस, इन सब का जो रूट कॉज है, जो शुरुआत है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही शुरू होती है, राइट। अब हम इन लिक्विड्स को चेक करेंगे कि जो हम लिक्विड्स पी रहे हैं वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। इसमें मैंने मिक्स कर दिया था, इसलिए दोबारा से मैं इसमें बिस्लरी का पानी ले रही हूं। और इसको चेक करने के लिए हम इस चार्ट को रेफर करेंगे। ये चार्ट जो है आपका ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी लिक्विड जो है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, साथ न्यूट्रल होता है। और जैसे जैसे वो एक पॉइंट बढ़ता है तो वो आपका उतना 10 टाइम्स एल्कलाइन हो जाएगा, और जितना घटता है 10 टाइम्स वो एसिडिक होता जाएगा, राइट। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पीएच टेस्टर का, जो आप किसी भी केमिकल शॉप से बाय कर सकते हैं। इसकी कुछ बूंदे मैं इसमें डालूंगी, राइट। और हम चेक करते हैं इस चार्ट को रेफर करके कि पानी जो है वो एल्कलाइन है या फिर एसिडिक है। अगर आप बिस्लरी के पानी को देखें, ये 100 टाइम्स एसिडिक है, ये 5 pH का पानी आ रहा है, राइट। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो ये आपका पानी जो है ये फॉल करता है 3 pH के अराउंड, यानी 10,000 टाइम्स एसिडिक है। ये आपके शरीर में बीमारियों का रूट कॉज है, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बिना खाना भी नहीं खाते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब ये आपका लिक्विड लाइफ, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से भी थोड़ा सा नीचे एसिडिक आता है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो स्लाइटली एसिडिक है, राइट। ये आपका कैंगन वाटर, जो कि मैंने आपको बताया ही था, 9.5 pH का पानी है। तो ये आपके शरीर का जो एसिडिक वेस्ट है उसको खत्म करने का पोटेंशियल रखता है, राइट। अब इसको फिर से चेक करते हैं। जैसे ये लेट्स से आपकी बॉडी है और अभी ये एसिडिक है, एंड व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग कैंगन वाटर फ्रॉम टुडे। तो क्या ये आपके शरीर का एसिडिक वेस्ट जो है उसको खत्म करने की क्षमता रखता है? तो क्षमता रखता है, राइट। तो इस तरीके से आपका जो भी अंदर एसिडिक वेस्ट है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। हम लिक्विड लाइफ को देखते हैं, ये भी आपका न्यूट्रलाइज हो गया। अब बैड न्यूज फॉर कोल्ड ड्रिंक ड्रिंकर्स, ये जितने भी सोडा ड्रिंक्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कम से कम इसके 32 ग्लास पीने होंगे, राइट। और ये इतनी हार्मफुल है कि अगर हम थोड़ा सा भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारा जो शरीर है वो अंदर से बैक टू पवेलियन हो जाता है। जैसे लेट्स से इसको समझते हैं इस एग्जांपल से, ये पूरी बॉडी एल्कलाइन है इस समय, राइट। आपने पूरा अपना होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, कोई सोडा ड्रिंक नहीं पिए, पूरी बॉडी एल्कलाइन की आपने अच्छे से। अब आपने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया,
सिर्फ थोड़ा सा, तो इसने क्या करना है आपके शरीर के साथ वापस एसिडिक में कन्वर्ट कर देना है। तो ये इतना हार्मफुल है, इसको तो आप आज से ही पीना छोड़ दीजिए, राइट। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन करने के लिए है कि आप ये जो एल्कलिनिटी की बात कर रही हूं मैं, ये एल्कलाइन जो है ये वो पानी है जो इलेक्ट्रिकली चेंज द्वारा एल्कलाइन बना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं, जैसे पहाड़ों में होता है। पहाड़ों में पानी टकराता है, उस दौरान कुछ पानी जो है वो कुछ मिनरल्स को पुल कर लेता है और उस तरीके से वो पानी एल्कलाइन बनता है। तो अगर आपको मार्केट में, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग ओवर द इंटरनेट कि आप 1 बूंद डालिए, 2 बूंद डालिए, आपका पानी एल्कलाइन हो जाएगा, मिनरल कार्ट्रिज लगा लीजिए पानी एल्कलाइन हो जाएगा, तो आप प्लीज सिंथेटिक मिनरल से अपने शरीर को बचाएं। हमें नेचुरली एल्कलाइन वाटर पीना है, आई वुड से एल्कलाइज्ड वाटर, यानी जो आयोनाइजेशन से तैयार हुआ है पानी, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग यानी कि आसान भाषा में समझे तो पानी का भारी होना या पानी का हल्का होना। अगर कोई भी पानी पीने के बाद आपको ब्लॉटिंग फील हो रही है या फिर आपको प्यास नहीं लग रही, यानी इसका मतलब पानी का आकार बड़ा है, मोटा पानी है। और अगर आपको पानी पीने के बाद लाइट फील हो रहा है तो आपका पानी हल्का है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि पानी के 3 बेसिक फंक्शन है। पहला, आप जो खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उन न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक ले जाने का जो काम है वो आपका पानी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम पानी का है। दूसरा, आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन का काम, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम पानी का है। तीसरा, आपका हाइड्रेशन जो है वो पानी से होता है, राइट। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं हुआ, हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि आपके जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वहां तक पानी का पेनिट्रेशन होना चाहिए, राइट। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको समझने के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये 2 बॉडीज हैं, राइट, और एक बॉडी जो है वो बिस्लेरी वाटर पीती है, एक बॉडी जो है कैंगन वाटर पीती है, राइट। ये मैंने टी पैक लिया है लिप्टन का, सिंपल। अज्यूम करते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, राइट। अब इसको हम एक ग्लास में डाल देते हैं, राइट, और बिस्लरी के पानी द्वारा इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्या किसी तरीके का चेंज आपको नजर आ रहा है पानी में? किसी तरीके का नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी मोटा है, वो अंदर स्ट्रगल कर रहा है पहुंचने के लिए, तो ये अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा, यानी ये ऊपरी सतह पे ही है। यानी आपने पानी पिया, आपको ब्लॉटिंग क्यों फील होती है? क्योंकि वो यहीं रखा हुआ है। लेकिन हम पानी गट में रखने के लिए नहीं पीते, पानी का काम है आपके शरीर को हाइड्रेट करना अंदर तक जाके, राइट। अब यही टी पैक में कैंगन वाटर में दूसरी बॉडी को समझते हैं कि ये बॉडी जो है वो कैंगन वाटर पीती है, तो इसने क्या किया? तुरंत पेनिट्रेशन किया। आप देख सकते हैं ये पानी इतना हल्का है कि इसने तुरंत पेनिट्रेट करके जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे, वो जो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, एक्सट्रैक्ट जो कर लिया उसको, जो उसका अर्क था, राइट। तो इससे क्या साबित होता है कि ये पानी हल्का है, ये पानी अंदर पेनिट्रेट करने में सक्षम है। दूसरी चीज, जो पानी अंदर जा रहा है आसानी से, वो अंदर से वेस्ट को भी बाहर लाने में सक्षम है, क्योंकि पानी हल्का है। जो पानी अंदर ही नहीं जा रहा, वो आपके अंदर के वेस्ट को बाहर कैसे लेकर आएगा? इसीलिए इंडिया में कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये पानी पहले से ये डिप कर लिया था इसलिए चेंज हुआ है, मैं इसको दोबारा करके आपको दिखा देती हूँ। ये ग्लासेस मैंने यहाँ रख दिए, आई एम टेकिंग 2 फ्रेश ग्लासेस, राइट, और इसी टी पैक को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वापस से, राइट। मैंने इसको फिर से यहाँ डाल दिया और अब इसमें थोड़े से अंश भी आ गए हैं कैंगन वाटर के, राइट। अब मैं ये दूसरा बॉटल का पानी ले रही हूँ, लिक्विड लाइफ का, राइट। अब देखते हैं कि कोई कलर में चेंज होता है, नहीं होता है। तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई खास चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी मोटा है, राइट। अभी हम इसको वापस से दूसरे गिलास में डालते हैं और कैंगन वाटर पीते हैं, तो ये चेंज साफ
प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि ये पानी हल्का है। तो यहाँ पर हमारी समझ जो है, हमें थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है वो ये इंक्रीज करने की ज़रूरत है कि हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो पानी हाइड्रेट भी कर रहा है हमारे शरीर को या नहीं। जो लोग क्लेम करते हैं कि हम दिन में 3 लीटर पानी पी जाते हैं, तो आई एम सॉरी टू से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, बल्कि आपके किडनी को ओवरवर्क करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू फिल्टर दैट वाटर। वो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा आपके शरीर में, राइट। तो ये तो हुई 3 प्रॉपर्टीज जिनकी मैंने बात करी। पहला, पानी जो है ऑक्सीडेशन को खत्म कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। दूसरा, आपके शरीर में एसिडिक वेस्ट को खत्म कर रहा है। तीसरा, आपको हाइड्रेट कर रहा है, राइट। अब इस पानी में ये जो डिवाइस है ये 5 प्रकार का पानी बनाता है, जिसमें से एक पानी है ब्यूटी वाटर, जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है, जो कि आपकी स्किन आउटसाइड हमारी स्किन एसिडिक होती है और उसका पीएच होता है 6। तो ये एग्जैक्ट आपकी स्किन के लिए 6 पीएच का पानी प्रोड्यूस करता है, जिससे आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं और अपने हेयर वॉश करके अपने हेयर की ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये मशीन से आप पानी प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ये आपका 2.5 पीएच का पानी है, जो यहाँ प्रेस करने पर आपका निकलता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये 2 तरह का पानी एक साथ प्रोड्यूस करता है। एक 11.5 पीएच जो यहाँ से आता है, और 2.5 पीएच का पानी जो इधर दूसरे होज से आता है। जो यहाँ वाला पानी है 11.5 पीएच का, वो सब्जियों और फ्रूट्स को धोने के लिए यूज किया जाता है। जो भी लेयर होती है पेस्टिसाइड्स की वो ऑयल बेस्ड होती है, ताकि जो भी आंधी तूफान आए तो भी वो जो लेयर है वो बनी रहे। अब इसको भी एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझते हैं कि कैसे वो लेयर जो है वो हमारा पानी उसको रिमूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, राइट। आई नीड 1 बिस्लरी वाटर। इसके लिए हम लोग ऑयल ले रहे हैं, ओके, और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम। ये ऑयल लिया है मैंने, तिल का तेल है, कुछ और नहीं है, और ये दोनों ग्लासेस में मैंने डाल दिया, राइट। अब ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम अपने घर में जो वेजिटेबल्स हैं, वैसे तो आरओ के पानी से भी नहीं, हम तो टैप वाटर से धोते हैं, पर कुछ लोग इसको बेहतर मानते हैं तो इसलिए बिस्लरी को यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसने क्या किया, जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे हम सबको मालूम है कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो ऑयल यहाँ पर ऊपर फ्लोट कर रहा है, राइट। तो यानी कि जो आपकी पेस्टिसाइड्स की लेयर है वो भी बनी हुई है। दूसरी ओर यही मशीन का, जैसे मैंने बताया कि 11.5 पीएच का पानी है। इस पानी से अगर हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धोते हैं तो क्या होगा, ये ऑयल के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। इसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये एमल्सिफाई हो गया और इसने ऑयल के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। तो यानी जो इसके बॉन्ड्स कब ब्रेक होंगे, जब आप खाना पकाएंगे तब ब्रेक होंगे। तो यानी कि जो पशु पक्षी भी नहीं खा रहे वो हम खा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इस डिवाइस को अडॉप्ट करने से पहली चीज ये है कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है उसकी परफॉर्मेंस वो बूस्ट होती है। आपके ऑर्गन्स जो हैं वो हैप्पी ऑर्गन्स बन जाते हैं, क्योंकि आप अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा कर देते हैं, जो कि अभी बड़ा स्लगिश एनवायरनमेंट